नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक चतुर न्यायाधीश की कहानी बताऊंगा। कहानी बहुत अच्छी है और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। एक चतुर न्यायाधीश था। वो बहुत अच्छे फैसले करता था। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया करता था। उसके जो चर्चे थे वो आसपास में फैले हुए थे। ये बात उस राज्य के एक राजा के कानों तक पहुंच गई थी कि जो जज है वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। राजा के मन में विचार आया कि मुझे उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन राजा साहब वेश बदलकर और उसकी परीक्षा लेने के लिए वो निकल गए। राजा साहब घोड़े पे सवार थे और रास्ते में उनको एक भिखारी मिला और उस भिखारी ने राजा साहब से कहा कि मुझे कुछ पैसे दे दोगे। तब राजा साहब ने कहा कि भाई ये लो 10 आने। और वो भिखारी जो है बहुत खुश हुआ। वो भिखारी अपंग था और वो भिखारी बहुत खुश हुआ और उस भिखारी ने कहा राजा साहब से कि मुझे भी थोड़े दूर जाना है और आप मुझे आपके घोड़े पे बिठा के वहां लेके चलोगे। राजा बहुत दयालु था। राजा को दया आ गई थी और राजा ने कहा बिल्कुल, मैं आपकी इच्छा पूरी कर देता हूं और आप घोड़े पे बैठ जाइए। राजा ने उस भिखारी को घोड़े पे बिठा दिया और खुद पैदल चलने लगे। थोड़ी दूर गए और वो जो भिखारी है उसकी नीयत खराब हो गई थी और भिखारी जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि ये जो घोड़ा है ये घोड़ा तो मेरा है, घोड़ा मेरा है, मैं खुद अपने पास रखूंगा। और राजा साहब ने उसको समझाया कि ये घोड़ा मेरा है और मैंने आपकी मदद की थी। लेकिन वो भिखारी मानता ही नहीं है। देखते ही देखते बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तब वो कह रहा था भिखारी कि ये घोड़ा मेरा है और राजा साहब कह रहे हैं कि ये घोड़ा मेरा है। तब राजा ने विचार किया अपन इसका न्याय करवा देते हैं और न्यायाधीश के पास चलते हैं, जज साहब के पास चलते हैं। फिर भी वो जो भिखारी है वो कह रहा था मैं बिल्कुल न्यायाधीश के वहां चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये जो घोड़ा है ये मेरा है। राजा ने उसको कुछ नहीं कहा। राजा ने कहा कि ठीक है, अपन न्यायाधीश जी के पास चलते हैं और उनसे न्याय करवा देते हैं। अब दोनों वहां न्यायाधीश के पास चले गए थे। न्यायाधीश के वहां गए तो उनका जो नंबर था वो तीसरा नंबर था। पहला नंबर था न्यायाधीश के पास एक लेखक और एक किसान का था। लेखक और किसान का जो मामला था वो ये था, उन दोनों के साथ में एक महिला थी। उस महिला को लेखक कह रहा था कि ये मेरी पत्नी है और वो जो किसान था वो कह रहा था कि ये मेरी पत्नी है। दोनों के बीच में इस बात को लेकर लड़ाई हो रही थी। तब जज ने कहा कि आप दोनों ऐसा करो, इस महिला को यहीं छोड़ के जाओ और कल वापस आना। उनका मामला निपट गया। और अब दूसरा जो मामला था, एक तेली और एक कसाई का था। उन दोनों के पास 1 रुपयों की थैली थी जिसमें सिक्के भरे हुए थे सोने के। और वो जो कसाई और तेली दोनों उस सिक्कों पर अपना अधिकार जता रहे थे। कसाई कह रहा था कि ये सिक्के मेरे हैं और तेली कह रहा था कि ये सिक्के मेरे हैं। तब जज साहब ने कहा आप दोनों ऐसा करो, ये सिक्कों की थैली यही छोड़ दो और कल आ जाना, तुम्हारा फैसला भी हो जाएगा। अब वो भी मामला निपट गया। अब तीसरा जो मामला था
बहुत ही पेचीदा था। अब राजा साहब का नंबर आया, जज साहब ने उनको बुलाया और वहां पेश हुए राजा और भिखारी। वो दोनों कह रहे थे कि ये घोड़ा मेरा है, और राजा साहब कह रहे थे कि ये घोड़ा मेरा है। भिखारी और राजा दोनों इस बात पर बहस कर रहे थे। तब जज साहब ने कहा उनको, आप दोनों ऐसा करो, इस घोड़े को यहीं छोड़ दो, कल आ जाना, आपका भी फैसला हो जाएगा। और अब दूसरे दिन लेखक और किसान, तेली और कसाई, राजा और भिखारी सब वहां न्यायाधीश के पास पहुंच गए। पहला मामला वही लेखक और किसान का। अब देखो, जज साहब ने उन दोनों से कहा कि ये जो महिला है, ये लेखक की पत्नी है, और मंत्री को हुक्म दिया कि सजा के रूप में किसान को 50 कोड़े लगाए जाए। उनका फैसला हो गया और राजा साहब देख रहे थे। अब आया तेली और कसाई का नंबर आया। तब राजा साहब ने कहा, ये जो रुपयों की थैली है ये कसाई की है, और तेली के 50 कोड़े लगाए जाए। उनका भी फैसला हो गया था। अब आया नंबर राजा और भिखारी का, और राजा साहब जो थे ये सब दृश्य देख रहे थे। अब राजा और भिखारी का नंबर आया। तब मामला बहुत पेचीदा था। जज साहब ने कहा, आप दोनों ऐसा करो, हमारे यहां बहुत सारे घोड़े बंधे हुए हैं, और मैंने आपका घोड़ा वहां छोड़ दिया है। आप दोनों और स्वयं जज ने कहा कि मैं तीनों वहां चलते हैं। आप अपने घोड़े को पहचान लेना, या घोड़ा आपको पहचान लेगा, जिसका वो घोड़ा होगा। अब वो जो दोनों ने हाँ कर दिया, कहा कि हाँ राजा, हाँ जज साहब, हम दोनों तैयार हैं। अब वो चले गए वहां जहां ज्यादा घोड़े बंधे हुए थे। अब वो एक एक घोड़े को देख रहे थे। पहले राजा साहब को भेजा, और राजा साहब ने घोड़े को पहचान लिया, और उस घोड़े ने राजा साहब को मुंह से सूंघा, और अपनी जो गर्दन है वो हिलाई, और राजा साहब ने देखा कि ये जो घोड़ा है ये मेरा है, और जज साहब से कहा कि ये मेरा ही है। और अब वो जज साहब उस भिखारी को लेके गए, और भिखारी ने भी ठीक ठीक पहचान लिया था। अब वो जो घोड़ा है, वो घोड़ा भिखारी की तरफ अपनी लात मारता है। तब जज साहब समझ गए, और भिखारी से कहा, आपका फैसला हो गया, आ जाओ दोनों, आ जाओ। और दोनों को बुलाया, और उस घोड़े को राजा साहब को सौंप दिया, और जज साहब ने उस भिखारी को 10 कोड़े लगवाने का आदेश दिया। लेकिन राजा साहब जो है वो मनी मन ये सोच रहे थे कि ये सब जज साहब ने कैसे किया। और अब जो राजा साहब है जज साहब के पीछे पीछे चले गए, और राजा साहब ने जज साहब से पूछा कि आपने ये मामले कैसे निपटाए हैं। तब जज साहब ने कहा राजा साहब से कि पहला मामला लेखक और किसान का था, उनके साथ एक महिला थी। मैंने उस महिला को कहा कि आप इस पेन में स्याही भरे। तब उस महिला ने पेन में स्याही भरी, तो उसने सही भरी थी। मैं समझ गया कि ये लेखक की पत्नी है। दूसरा मामला था तेली और कसाई का। वो जो सिक्के की थैली थी, वो सिक्के मैंने पानी में डाले, बाल्टी में पानी भरा और उसमें डाल दिए। तो उस पानी पर
वो तेल नहीं आया था। तो मैं समझ गया कि ये जो सिक्के हैं ये कसई के हैं। तब राजा साहब मन ही मन बहुत खुश हुए। राजा साहब को बहुत खुशी हुई। राजा साहब ने जज साहब से कहा कि मैं राजा हूं, मैं भेष बदलकर आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था और आप बहुत अच्छा न्याय करते हैं। आप दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। राजा साहब भी बहुत खुश हुए और न्यायाधीश भी बहुत खुश हुआ और राजा साहब ने न्यायाधीश को इनाम के रूप में स्वर्ण मुद्राएं दी और जज साहब भी बहुत खुश हुए थे। दोस्तों, ये चतुर न्यायाधीश की कहानी आपको कैसी लगी? ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे यूट्यूब चैनल धनुज बसेटिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।